नमस्कार दोस्तों। तो मैं लेकर आया हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है DSSB मैथ्स के लिए। ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन ऑफ द लूप एट द कर्व अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के कर्व के अबाउट जो है, ये आपका एक कर्व दिया है एक्स एक्सिस के अबाउट, रिवोल्यूशन यानी रोटेशन हो रहा है इसका। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो हमें ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष यानी एक्स अक्ष के परितः जो वक्र पर लूप के घूर्णन से उत्पन्न ठोस हो रहा है, उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, उसका जो आयतन है अबाउट एक्स एक्सिस है, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला तो यही रहेगा वॉल्यूम का, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। अबाउट एक्स एक्सिस है, अबाउट एक्स एक्सिस में जो है आपका फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर बस इसकी हमें लिमिट और वाई का मान रखना है। लिमिट जो रखनी है हमें, लिमिट जो रखनी है वो एक्स की रखनी है, क्योंकि यहाँ डी एक्स से लिखा हुआ, तो एक्स की लिमिट होनी चाहिए और वाई का मान हम रख देंगे। अब यहाँ पर जो सवाल में हमें एक्स की लिमिट नहीं दी गई है, यानी कोई भी इंटरवल नहीं दिया गया। तो हमें अब इस कर्व से इससे हमें जो है एक्स के जो मान है वो निकालने पड़ेंगे। तो अबाउट एक्स एक्सिस से ये दिया है आपका 3ay² इक्वल एक्स, ब्रैकेट में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हमें दिया गया अबाउट एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर अबाउट एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। तो अबाउट एक्स एक्सिस पर हर जगह आपका जो है वाई का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अबाउट एक्स एक्सिस पर कितना होता है वाई का मान, 0। तो इसमें वाई का मान 0 पुट कर देंगे, इसमें वाई का मान 0 पुट कर देंगे, तो इधर तो सब 0 हो जाएगा। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी एक तो हो जाएगा यहाँ से एक्स का मान 0, एक आएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स माइनस ए बराबर 0, तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा तुम्हारा ए, यानी दो मान मिले, एक तो एक्स का मान 0 और एक्स का मान ए। यानी लोअर लिमिट हमारी यहाँ पर कितनी बन जाएगी, 0, और अपर लिमिट क्या बन जाएगी, ए। अब बस हमें वाई का मान और पुट करना है, तो वाई का मान इसी में से निकाल लेंगे। 3ay² बराबर एक्स, ब्रैकेट में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इससे हम वाई स्क्वायर का मान निकालें तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 3a, ये मान आ जाएगा वाई स्क्वायर का। ये मान इसी में पुट कर देना है। ठीक है, तो रखते हैं चलिए। तो वॉल्यूम v बराबर 0 से a पाई वाई स्क्वायर मतलब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 3a और dx, ये रख दिया हमने। इससे सोल्व करना है, यहाँ पे पाई भी कांस्टेंट है और 3a भी कांस्टेंट है, और जो बचेगा वो लिख देंगे इसके अंदर। तो ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर dx ये आ जाएगा। यहाँ पर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बाकी सब अभी ऐसे ही लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ये dx। ठीक है, अब यहाँ पर जो है x की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो 0 से a लिमिट x की मल्टीप्लाई अंदर करी, x की पावर 3 प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस 2a x की पावर 2 dx। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा पाई अपॉन 3a। अब में इंटीग्रेशन हो जाएगा सबका, तो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 बटे n+1, ये होता है। ये यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला। तो x की पावर 3 है, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, x की पावर 4 बटे 4 प्लस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा बाहर। ठीक है, इसमें लिमिट भी लगा सकते हैं हम, हाँ, तो आज यहाँ पर 0 से ए स्क्वायर तो आ जाएगा बाहर, एक्स का करना है तो एक्स की पावर 2 बटे 2, लिमिट लग जाएगी 0 से a। 2a तो कांस्टेंट है, एक्स की पावर 2 का करना है तो एक्स की पावर 3/3। ठीक है, एक्स की पावर 3/3, लिमिट लग जाएगी 0 से a, बड़ा ब्रैकेट। अब इसे सोल्व करना है यहाँ से, तो पाई/3a ऐसे लिख दिया। ए हम अपर लिमिट रखेंगे पहले एक्स की जगह पर, तो a की पावर 4 बटे 4, फिर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर ऐसे लिख दिया। इसमें लिखेंगे अपर लिमिट पहले, तो a की पावर 2 बटे 2, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 ऐसे। ठीक है, -2a।
यहाँ पर रखेंगे पहले तो ये आ जाएगा ए की पावर 3/3 माइनस 0 रखेंगे तो 0 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे यहाँ से तो पाई अपॉन 3a ए की पावर 4/4 प्लस ए स्क्वायर की ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी ए की पावर 4/2 माइनस 2a की गुणा ए की पावर 3 से हो जाएगी तो 2a की पावर 4 हो जाएगी बटे 3, ये आ जाएगा। अब यहाँ से जो है ए की पावर 4 आपका कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल देंगे इसे तो ए की पावर 4 हम बाहर निकाल दिया तो यहाँ बचेगा 1/4, यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ बचेगा 2/3। अब इस अंदर वाले को सोल्व कर लेना है तो यहाँ एक पावर तो कट जाएगी, यहाँ पे एक पावर कटेगी 3 बचेगी तो पाई ए की पावर 3/3। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे 4 2 3 का तो 12 आ जाएगा, 4 तिया 12, 12 लेंगे 4 से 3 बार कटेगा, 4 तिया 3 एकम 3, 2 छंग 12 6 आ जाएगा, 4 3 चौक 12, 4 4 दूनी 8। इन्हें जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ गया 8 6 3 9, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1/12 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पाई ए की पावर 3/12 तिया 36, ये इसका आंसर आ जाएगा पाई A³/36। तो इसमें जो आंसर दे रखा है इन्होंने 36, ये पहला वाला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पाई ए की पावर 3/36। तो ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।